नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। हंगामा हंगामा और हंगामा, नाराजगी, नारेबाजी और प्रदर्शन, यही सब कुछ देखने को मिला बयाना नगर पालिका की नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में। बताया जा रहा है कि पशु वध केंद्र खोलने के फैसले के विरोध में कुछ संगठन के लोग नगर पालिका बयाना के नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक में जबरदस्ती घुस आए और हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे और नारेबाजी की वजह से नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल बैकफुट पर आ गए और फिर पशु वध केंद्र खोलने का फैसला वापस लेकर उसे कस्बे से बाहर किसी और जगह शिफ्ट करने में तब्दील कर दिया। इस सफेद कार पर किसी भी कीमत पर ये लाल बत्ती नहीं होनी थी, लेकिन इस पर लाल बत्ती लगी है और इसे लगाने वाली ठसक इसे सड़क पर यूं घुमा रही है मानो नियम कायदे को उसने ठेंगे पर रख रखा हो। लाल बत्ती वाली इस कार की तस्वीर कोटा से सामने आई है। बताया जा रहा है कि नमन शर्मा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने न सिर्फ अपनी कार पर लाल बत्ती लगा रखी थी बल्कि सड़क पर दौड़ाते हुए कार का वीडियो भी बना लिया। ये वीडियो कोटा विश्वविद्यालय के बाहर का है। हाँ, देर रात नेताजी लाल बत्ती वाली कार लेकर आए और इसे घुमाते हुए वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि नमन शर्मा नाम के इस बीजेपी कार्यकर्ता को अपनी ठसक दिखाने की आदत है और इसी आदत के चलते वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। हालांकि इस बार लाल बत्ती लगाकर चलाने को लेकर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक वो किसी कीमत पर अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगा सकते। नीमराणा के रिको एरिया में बनी एमजी पॉलीप्लास्ट कंपनी में सोमवार की देर रात यूं ही हंगामा और प्रदर्शन होता रहा। दरअसल यहां एक मजदूर की लोडिंग के समय सामान के नीचे दब जाने की वजह से मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों और साथी मजदूरों ने कंपनी परिसर में ही डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक मजदूर के परिजनों का कहना था कि उसकी मौत काम के दौरान हुई है, लिहाजा कंपनी को उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो कंपनी ने इनकी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में पुलिस और विधायक मंजीत चौधरी के समझाने के बाद मजदूरों और कंपनी के बीच बात बन गई और ये प्रदर्शन खत्म हो गया। आज दोपहर 2 बजे के आसपास एमजी पॉलीप्लास्ट कंपनी में एक मजदूर माल को लोडिंग अनलोडिंग करते समय एक प्लास्ट उसके जो सामान के जो बैग था उसके ऊपर गिरने से मजदूर का घायल हो गया था, जिसको सोनी देवी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। न आंधी न भूकंप, फिर भी ये मकान भर भरा कर ऐसे गिर गया जैसे इसके नीचे जमीन हिली हो या फिर तेज आंधी ने इसे झकझोर कर रख दिया हो। मकान गिरने की ये तस्वीरें भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके के सवलाना गांव से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये मकान अचानक भर भरा कर गिर गया। जिस वक्त ये मकान गिरा उस वक्त इसमें कई लोग मौजूद थे। आसपास के लोगों ने इसमें मौजूद लोगों को मलबे के ढेर से तो किसी तरह निकाल लिया, लेकिन 3 बकरी और 1 भैंस को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। जिन लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया उसमें एक महिला को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया गया है। साहब ये सबलाना में ममरेज का घर है साहब। ये सुबह 5 बजे के समथिंग गिर गया था अपने आप, तो इसमें बच्चे इसमें सो रहे थे, उन बच्चों को तो निकाल लिया, वो सही है। और एक औरत है साहब, वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है।
कमरे में बंद इस मोर को महीनों बाद असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिली है। ये महीनों बाद ढंग से दाना खा रहा है और अब इस इंतजार में है कि वो खुली हवा में परवास कर सके। दरअसल इस मोर को ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था के प्रधान मनोज जैन ने रेस्क्यू किया था। जिस वक्त मनोज जैन को ये मोर मिला था उस वक्त इसकी आंखों के नीचे एक बड़ी सी गांठ थी। इस गांठ की वजह से मोर दर्द से बिलबिला रहा था, साथ ही इसका मुंह भी बंद नहीं हो रहा था और मुंह बंद नहीं होने की वजह से ये खाना भी नहीं खा पा रहा था। मोर की ऐसी हालत देखकर मनोज जैन ने इसे पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश पांडे को दिखाया और फिर इन्होंने मोर की आंख के पास हो रही गांठ को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया और अब इस मोर को ऑपरेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मोर आया था, मोर के दाहिनी तरफ आंख के नीचे एक गांठ थी और वो गांठ जो एक तरह का ट्यूमर गांठ थी और उसको उसका सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान उससे करीबन लगभग 50 ग्राम कैजिएटेड मांस निकाला गया। एक तरह का ये ट्यूमरस गांठ था जिससे वो बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा मुंह के अंदर तक इस तरीके से बड़ा हो गया था कि वो कुछ खा नहीं पा रहा था, गले तक वो जा रहा था। हाईवे पर टाइगर आ जाए तो फिर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगना लाजमी है। सवाई माधोपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ भी जब रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर तीन टाइगर खंडार की ओर जाने वाली सड़क पर आ गए तो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो लोग बाइक पर थे वो तो हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल लिए, लेकिन जो लोग 4 पहिया वाहन पर थे उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कार सवार लोगों में से कई लोगों ने टाइगर देखने का रोमांच तो उठाया ही साथ ये वीडियो भी बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पहले तो तीनों टाइगर सड़क पर चहल कदमी करते नजर आए और फिर वो हाईवे से नीचे उतर गए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर निकलकर हाईवे पर आए हों। यहाँ से अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। 16 जनवरी से पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। खास बात ये है कि इसके लिए सोमवार को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन के 6,03,500 टीके जयपुर के लिए निकल भी चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये टीके बुधवार शाम करीब 4:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे और फिर इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर जयपुर स्टोरेज के अलावा जोधपुर और उदयपुर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में टीके लगाए जाने हैं। प्रदेश में जो टीके सप्लाई होने वाले हैं उस सप्लाई में 10% हिस्सा भारत बायोटेक का होगा, जबकि 90% सप्लाई सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की होगी। कुल 6,03,500 में से 5,43,500 टीके सीरम इंस्टीट्यूट के और 60,000 टीके भारत बायोटेक के आ रहे हैं। दूसरी खेप 28 दिन में आएगी। प्रदेश में 3,056 सेंटर्स पर टीके लगेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यों के सीएम के साथ समीक्षा बैठक की थी और कहा था पहले चरण के 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र उठाएगा। आपको बता दें कि देश के लिए मंजूर दोनों टीके दुनिया भर में सबसे किफायती हैं। बर्ड फ्लू का खतरा और बड़ी लापरवाही। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार सतर्कता भी बरत रही है, लेकिन कई तरह की खामियां भी सामने आ रही है। प्रदेश में जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उनमें लैब टेक्नीशियन नहीं है और जांचें जो है वो पशुधन सहायक या जो पशु चिकित्सा सहायक है उनके द्वारा यहाँ पर जांचें की जाती है, यानी अप्रशिक्षित लोग जो है वो जांचें करते हैं। जो एक कैडर होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का वो नहीं होता है। सुना आपने, बर्ड फ्लू के खतरे के बीच पशुपालन विभाग में पक्षियों की सैंपल जांच का काम जारी है, लेकिन पशु पक्षियों की मौत के बाद सैंपल की जांच का जिम्मा संभालने वाले विभाग के पास प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन ही नहीं है और जांच का जिम्मा पशु चिकित्सा सहायक और पशुधन सहायक संभाल रहे हैं। एक्सरे जैसे गंभीर जांच का जिम्मा भी रेडियोग्राफर की जगह अप्रशिक्षित कर्मचारियों के जिम्मे है। हमने राज्य सरकार से कई साल से डिमांड की हुई है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन
कि भर्ती की जाए, और यदि भर्ती नहीं कर पाते हैं तो पशुधन सहायक के प्रशिक्षण में इसको जोड़ा जाए। और फार्मासिस्ट भी नहीं है डिपार्टमेंट में, रेडियोग्राफर भी नहीं है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी नहीं है। ये सारे काम पशु चिकित्सा सहायक और पशुधन सहायकों द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता के नाम पर ये कैसी वसूली? खिलाड़ियों पर एंट्री फीस की मार। देखो एंट्री फीस की तो एकदम अनिवार्य है, तो एकदम सब ने कह दिया, मतलब आज तक 100 को नहीं मिली है। नहीं सर, ओपन में भी खेल ले रहा पर एंट्री फीस यहाँ 10-15 रुपया हुआ तो चल रहा है सर, 100 रुपया। और फिर ऊपर होते न्यूज़पेपर में कौन दे रहा है? न्यूज़पेपर में कभी एंट्री फीस कौन लगा? सुन लीजिए, साफ साफ सुन लीजिए, खुलेआम दादागिरी है, खुलेआम वसूली है खिलाड़ियों से एंट्री फीस के नाम पर। देखो एंट्री फीस की तो एकदम अनिवार्य है, तो एकदम सब ने कह दिया, मतलब आज तक 100 को नहीं मिली है। नहीं सर, ओपन में भी खेल ले रहा पर एंट्री फीस यहाँ 10-15 रुपया हुआ तो चल रहा है सर, 100 रुपया। और फिर ऊपर होते न्यूज़पेपर में कौन दे रहा है? न्यूज़पेपर में कभी एंट्री फीस कौन लगा? सुनिए जरा, 100 रुपए एंट्री फीस के नाम पर खिलाड़ियों से वसूली हो रही है। इस मामले का खुलासा नहीं हो पाता अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता। दरअसल एंट्री फीस के नाम पर खिलाड़ियों से 100 रुपए वसूले गए। खिलाड़ियों की ओर से एंट्री फीस नहीं देने की बात पर प्रमाण पत्र से वंचित रखने की बात कही गई। 9 और 10 फरवरी को रतन नगर के खेल मैदान में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से किया गया था। संघ के सचिव ठाकुर मल शर्मा से खिलाड़ियों की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुओं के लिए ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट। शिक्षकों को वेबिनार के जरिए प्रशिक्षण। ये नजारा है कोटा के जेडीपी गर्ल्स कॉलेज का, जहां ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और प्रोफेसरों को नई तकनीक, समाज के बदलते स्वरूप और सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। 3 दिवसीय इस वेबिनार में अध्यापन से जुड़े लोगों को समाज की नई अवधारणा और बदलाव के बारे में बताया जा रहा है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अपडेट रख सकें। इस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है आयुक्तालय की तरफ से, ज्ञान गंगा, जैसा कि नाम है ज्ञान गंगा। तो ज्ञान का मतलब सूचनाओं का फ्लो तो है, टेक्नोलॉजी का जब से एडवांसमेंट हुआ है तो सूचनाओं का फ्लो तो हुआ है बहुत तेजी से, पर क्या आप सूचनाओं को विजडम में परिवर्तित कर पा रहे हैं, किसी को बुद्धि में परिवर्तित कर पा रहे हैं? ये एक लंबे अरसे के बाद लोगों के चेहरे पर यूं मुस्कुराहटें लौटी हैं और ये मुस्कुराहट आसमान में उम्मीदों की पतंग बनकर कोरोना की डोर काटने की कोशिश में लगी है। मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह जोश और जुनून के साथ ना सही, लेकिन पतंगबाजी का दौर इस बार भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। दौसा के बाजार भी पतंगों से सज गए हैं। रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ अलग अलग डिजाइन वाली पतंगों के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर वाली पतंग तो हैं ही, साथ ही पतंगों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का भी संदेश दिया जा रहा है। लोग पतंग खरीदने और पतंगबाजी के लिए बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन इस बार पतंग के बाजार में महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले पतंग और मांझे की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है। संक्रांति का हमको वो दिन से महीने भर से तैयारी कर रहे हैं जी। हम बाजार में पतंग खरीदने आए हैं। काफ़ी दिनों से लोगों कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद थे। अब पहला त्यौहार मनाने की उसकी बहुत लोगों में इच्छाएं हैं और उसके मद्देनज़र लोग काफ़ी उत्साह से पतंगे खरीदने बाज़ार में निकल रहे हैं और पहले से काफ़ी लोगों में क्रेज़ बढ़ा है। और मोदी की पतंगे, बच्चों की डोरेमोन, तिरंगे की पतंगे, इन पतंगों का ज़्यादा क्रेज़ है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। लंबे समय से नाराज बताए जा रहे कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता शोभन चटर्जी को आखिरकार मना लिया गया, जिसके बाद वो पार्टी की रैली में शामिल हुए। बताया गया कि शोभन की नाराजगी की वजह उनकी करीबी मानी जाने वाली वैशाखी बंदोपाध्याय हैं।
खबर है कि वो इस बात पर नाराज थे कि वैशाखी को बीजेपी में तरजीह नहीं दी जा रही, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई और शोभन चटर्जी ने कोलकाता में वैशाखी बंदोपाध्याय के साथ रोड शो किया। रोड शो में दोनों ही नेताओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। शोभन चटर्जी की बीजेपी की रैलियों से दूरी बनाने की बड़ी वजह मानी जाने वाली वैशाखी ने भी उत्साह के साथ उनका साथ दिया। वो और शोभन दोनों गाड़ी पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और वैशाखी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। मनाने के दौर के बाद पूर्व मेयर कोलकाता के शोभन चटर्जी अपनी महिला मित्र वैशाखी के साथ आज कोलकाता में रैली कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने शोभन चटर्जी की नाराजगी की अटकलों पर भी फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। ये है स्पेकुलेशन और कुछ लोगों के अफवाह फैलाने के ये कोशिश नाकामयाब रहा। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वाले शोभन चटर्जी पहली बार पार्टी की किसी रैली में शामिल हुए। एक वक्त था जब वो ममता बनर्जी के करीबी थे, लेकिन खबर है कि टीएमसी में साइडलाइन होने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें नगर निगम के कुछ कर्मचारी थाली बजाकर प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सैकड़ों कर्मचारी बकाया वेतन की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं और अपने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कुछ कर्मचारी सड़क पर उतर आए। जहांगीरपुरी से सामने आई प्रदर्शन की एक तस्वीर में कुछ लोग अपना विरोध जताने के लिए थालियां बजाते नजर आए। बकाया वेतन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से अपनी नाराजगी जाहिर की। इनके पोस्टरों पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के कब्जे वाले निगमों के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि इन दोनों की लापरवाही की वजह से ही उन्हें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। हमें बार बार हर तीसरे महीने सैलरी लेने के लिए ऐसे ही रोड पर आना पड़ता है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल इसी तरह जारी रखने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के रामबन से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क धंसने की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना की तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिनमें एक तस्वीर में साफ दिखाई दिया कि जैसे ही जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले इस हाईवे से एक भारी भरकम ट्रक गुजरा, तभी सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसने लगा।